जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम पेपर वन और पेपर टू को लेकर, पेपर टू में हिस्ट्री को लेकर के और पेपर वन के सेक्शंस को लेकर के। हालांकि ये वीडियो आपको विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम आएगा, विशेषकर जो एमपीपीएससी के द्वारा लिए जाते हैं। खासकर जो उसका कॉमन पेपर होता है पेपर वन, उसको किस प्रकार से तैयार करना चाहिए आपको। और अभी सामने जैसा कि 1 जून को असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम है, जिसके लिए आपके पास में कम तो नहीं पर यह है कि सफिशिएंट टाइम बचा हुआ है। उसको कैसे तैयार करना चाहिए, क्या कंटेंट रखना चाहिए, किस प्रकार का मटेरियल रखना चाहिए, बुक्स वगैरह क्या रखनी चाहिए, इन विषयों पर बात करेंगे। साथ ही साथ शॉर्ट में एक टॉपिक भी अपन यहाँ पर तैयार करने का प्रयास करेंगे, जो मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि साहब आपको पढ़ाई किस प्रकार से करनी चाहिए, ताकि आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आए डैम श्योर बन जाए। ये नहीं हो पढ़ के तो गए हैं, वहाँ कन्फ्यूजन हो गया, गलत लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसे एक एक करके क्वेश्चन आपके सिलेक्शन को तय करते हैं या बाहर करने वाले हैं। साथी बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। ठीक। तो इन सेक्शनों पर हम बात करने वाले हैं, क्या कैसा तरीका होना चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे पेपर वन का सिलेबस काफी कॉमन है, ये आप देख पा रहे होंगे। एमपी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, जनजातियां, देन करंट अफेयर्स प्लस आईसीटी, ये आपका कॉमन सिलेबस है। कुछ इस प्रकार से पैटर्न होने वाला है, 50 क्वेश्चन आएंगे और पेपर टू में 150 क्वेश्चन आने वाले, टोटल 200 क्वेश्चन होने वाले हैं। किसी टॉपिक को कैसे क्या तैयार करें, उनमें से एक वीडियो ये पड़ा होगा डेमो वीडियो के रूप में या डेमो क्लासेस के रूप में। शैलवंश टॉपिक हमने क्लास में करवाया है, ये उसका थंबनेल है, उसको जाकर के देखिएगा, काफी अच्छे से आपको आइडिया लग जाएगा। और एक और होगा राष्ट्रंगनी वाला, जरा उसको जाकर के देखिएगा, उससे एक आपको अनुमान लगेगा कि हाँ देखिए टॉपिक सभी पढ़ते हैं और पढ़ना किस प्रकार से चाहिए। ठीक है। अभी अपने यहाँ होली का स्पेशल ऑफर चल रहा है, बैच स्टार्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर वन पेपर टू, उन पर बात कर रहे हैं अपन। ठीक। तो आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, करना चाहिए, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट, एक टॉपिक अभी आने वाला है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें कि साहब कैसे क्या पढ़ें, किस प्रकार से पढ़ें। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए आप मगर देखें एपी के बारे में, पेपर वन और पेपर टू के बारे में। मान लीजिए कि आपका पेपर टू में ऑप्शन सब्जेक्ट क्या है, हिस्ट्री है। क्लियर बात है। पेपर वन सभी का कॉमन है। पेपर वन की अगर आप देखेंगे यूनिट नंबर वन, फर्स्ट यूनिट, वही चीज आप देखेंगे कि एमपी हिस्ट्री वाले सेक्शन में यूनिट नंबर 10, ये दोनों कॉमन है। इसका मतलब है आपको इन दोनों को एक साथ लेकर के चलना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई, सबसे पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, बुक्स वगैरह कंटेंट वगैरह क्या कैसा करें। अगर आप देखें पेपर वन में 5 यूनिट आपको दी हुई हैं। इन 5 यूनिट के लिए मैं आपको बता दूं, बुक्स या बुकलेट्स एंड शॉर्ट नोट्स, इस बात को आप समझिए। शॉर्ट नोट्स हमने क्लास में बनवाए हैं, यानी कि ये जो क्लास चल रही है, जो बैच चल रहा है, उसमें हमने शॉर्ट नोट्स बनवाए हुए हैं। ठीक है। और दूसरी बात करें यदि बुक्स के बारे में, तो 6 बुकलेट्स हमने कही हुई है कि साहब इनको तैयार करिए। खास बात है तैयार करिए नहीं, सबसे खास चीज है कि तैयार करवाई गई हैं, क्लास में ये पढ़ा चुके हैं। सबसे पहली बात, यानी ये फिनिश हो चुका है ये वाला सेक्शन, सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट। अभी भी क्लास चल रही है और अभी चलेंगी क्लासेस, इनका रिवीजन तक स्टार्ट करवा दिया है, इस बात को समझिए। तो यानी कि एक बार ये पढ़वा चुके हो, ना केवल पढ़वा चुके हैं बल्कि क्लास में रटवा चुके हैं, ये पूरा का पूरा सेक्शन हो गया है एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच को ध्यान में रखते हुए। साथी अब उनका क्या चल रहा, अब उनका सेक्शनों का रिवीजन चल रहा है। वर्तमान में पेपर वन में एमपीजीएस की यूनिट नंबर 1 चल रही है, क्योंकि वो काफी डेप्थ में होती है, बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, प्रिपेयर करना होता है, क्वेश्चन काफी टफ आते हैं, काफी अच्छे लेवल पर आते हैं साथी। ठीक। तो आप अपना कंटेंट निर्धारित करें। सबसे पहली बात, जरूरी नहीं है कि मैं जो बताऊंगा कंटेंट वही आपको पढ़ना चाहिए, बाजार में बहुत कंटेंट उपलब्ध है। पर सबसे पहला जो स्टेप आपका होना चाहिए, स्टेप नंबर 1, अपना कंटेंट अपनी बुक्स निर्धारित करिए साहब जी। ठीक। जो बुक्स आप पहले पढ़ चुके हैं, सबसे पहले तो आपको उनको चुनना चाहिए। इन केस उनमें कोई कमी लग रही है या कुछ ऐसा लग रहा है जरा सा भी कि बोले साहब पढ़ के तो हम इससे जाते हैं, उतना पेपर नहीं आता, नहीं फंसता, नहीं बनता, बिल्कुल चेंज कर देना चाहिए साहब आपको। ठीक है। बाजार में पेपर वन को लेकर के आपको कोई एक बुक नहीं मिलेगी और ना ही लेनी चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन है। सेक्शन वाइज थोड़ी सा लीजिए, देख सकते हैं। रही बात पेपर वन के लिए बुक्स कौन सी, परीक्षा धाम की ले लो, पुणेकर की ले लो, महावीर की ले लो, ग्रंथम की ले लो, ऐसे बहुत पब्लिकेशन आते हैं, अरिहंत की ले लो साहब जी। ठीक है। टीएमएच की ले लीजिए, आपको जो लेना हो आप वो ले लीजिए।
मुख्य विषय वस्तु वो नहीं है। मुख्य विषय वस्तु ये कि ये सभी कंटेंट अच्छा है, अब इसको तैयार कैसे किया जाए कि आपको याद रह जाए। ये नहीं कि केवल आपको रीडिंग करनी है साहब जी, रीडिंग के साथ साथ वो डेटा आपको रटा होना चाहिए। सिलेबस इतना विशाल का है, इतना विशाल सिलेबस होने के बावजूद भी आपने पूरा का पूरा बहुत अच्छे से पढ़ लें, एक बार गुजर जाएं। हर टॉपिक को पढ़ने की ध्यान रखिएगा, केवल रीडिंग नहीं होती है, हर टॉपिक की एक टेक्निक होती है, खास स्पेसिफिक टेक्निक होती है। हजारों टॉपिक हैं, हजारों टॉपिकों को हर सेक्शन वाइज आपको एक खास प्रकार की टेक्निक से तैयार करना है। क्यों? ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में वो चीज याद आ जाए। ये नहीं हो कि चार ऑप्शन तो है ए बी सी डी, इनमें से बोले सर ये दो तो नहीं है, या तो ए आंसर होगा या तो डी आंसर है, कोई एक है, कंफ्यूजन हो गया, लगाना था डी, लग गया ए और बाहर हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है इसमें सुधार करना पड़ता है आपको, किस चीज को लेकर के, पढ़ने को लेकर। ये क्लास में बहुत अच्छे से हो सकता है, ये क्लास में हम बताते हैं साहब जी, ठीक है। तो उसके लिए आप चाहे तो हमारी क्लास ज्वाइन करो, या और कोई अनुभवी व्यक्ति आप उसके अंडर में रहें। सेल्फ स्टडी करना चाहते बिल्कुल कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि वो घातक है, आपको ये बता दूं, रीजन भी वो अभी उसका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पढ़ने का तरीका होता है, अभी दिखाऊंगा वो तरीका भी आपको दिखाने वाला हूँ, देखते जाइए आप साहब, ठीक है। कि क्या जरूरत होती है कोचिंग की, एक अच्छी अनुभवी शिक्षक की क्या आवश्यकता है साहब। बुक खरीद लेंगे, पढ़ लेंगे, वो ऐसा ही है, देखेंगे अभी आप बहुत ही जल्दी उसका ड्राइवर। नेक्स्ट पॉइंट, तो अपना कंटेंट आप खुद निर्धारित करें। निर्धारित का मतलब क्या है? देखिए, आपके पास में ज्यादा समय है तो आप चाहें तो अच्छा कंटेंट थोड़ी सी मोटी बुक्स तय कर सकते हैं। आपके पास में समय कम है, आप जॉब में हैं, हाउस वाइफ इत्यादि सारी चीजें हैं, कम पढ़ना चाहते हैं, स्पीड पढ़ने की कम है, हालांकि तेज होनी चाहिए, क्योंकि उसका भी एक पैटर्न है, वो सब क्लास में बताते हैं। अपने हिसाब से निर्धारित करिए। बोले साहब हम इतना ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, तो कितना पढ़ पाएंगे, उस हिसाब से बुकलेट आप स्पेसिफिक निर्धारित करिए अपना कंटेंट। अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा, जो सेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं उनको आपको खुद बनाना चाहिए, बना लीजिए उसका कंटेंट। बस ये है कि एग्जाम ओरिएंटेड रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो अपने आधार पर निर्धारित कर लीजिए। इसके निर्धारण का आधार क्या होगा? सबसे पहली बात तो सिलेबस होने वाला है, कि आप सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अपना कंटेंट चुनेंगे। दूसरी चीज PYQ, आपके पास में एपी के पेपर के PYQ है, पिछले बार का पेपर है, उसको देखिए, उसका लेवल किस प्रकार से होता है। MP स्टेट सर्विसेज से हायर होता है, आपका जो कंटेंट होगा और उसको पढ़ने का तरीका होगा कभी भी हायर होने वाला है। इस बात को आप समझिएगा साथी। पढ़ने का तरीका क्या है? पढ़ें, रिवीजन करें। पढ़ें तो फास्ट पढ़ें, समझ समझ के पढ़ें, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच बनाते हुए पढ़ें। पढ़ने के दौरान में ही इस बात को फाइंड आउट करें कि यार इसमें से क्वेश्चन क्या निकल के आ सकता है, किस टाइप से आए हुए हैं गत वर्षों में क्वेश्चन। ये सारे गणित लगाते हुए चलें। पहली बात, जब आप जिस टॉपिक को पढ़ लें तो उसके बाद में उसका 1 से 2 बार रिवीजन करना चाहिए। एक टॉपिक मान लीजिए 5 पेज का है, आपने पढ़ लिया, उसको पढ़ने में आपको 1 घंटे लगे, उसका रिवीजन में मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। ये रेशो होना चाहिए, वरना केवल और केवल गिने चुने टॉपिक पढ़ते रह जाओगे, बाकी सारे स्किप हो जाएंगे, छूट जाएंगे, और लास्ट मोमेंट में भगदड़ तरीके से पढ़ोगे, बोले हाँ देख के तो आगे, अब देखते हैं वहां जैसा हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, नियंत्रण आपके हाथ से नहीं खोना चाहिए साथी। जो टॉपिक्स पढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन लगाते जाओ। यही चीज हम क्लास में करवाते हैं, तो क्लास में ना केवल टॉपिक पढ़ाते हैं बल्कि रटवा देते हैं, उसका रिवीजन भी करवा देते हैं अगला टॉपिक स्टार्ट करने के पहले। अभी लेटेस्ट में चल भी रही हैं, साथ ही साथ हर दिन क्लास में क्वेश्चंस सॉल्व करवाते हैं, PYQ सॉल्व करवाते हैं, काफी मेहनत करते हैं। इन शॉर्ट आपको बता दे साथी कि कहाँ से, देखो ये जो टॉपिक पढ़ रहा है उस पर किस किस प्रकार से क्वेश्चन आया था गत वर्षों में, ये ऐसा पूछा था और इसमें यहाँ कंफ्यूजन हुआ था, इस गलती को नहीं करना। इसलिए इस बात को, इस टॉपिक को इतने अच्छे से समझ लीजिए, दिमाग में कंटेंट बिछा लीजिए, फॉर्मेट उठा लीजिए, ये चीज अपन करने वाले हैं। स्टेप नंबर नेक्स्ट, ये पढ़ने का तरीका आपका हो गया, तो रिवाइज करेंगे। बार बार रिवाइज अभी नहीं कर पाएंगे, यूनिट वाइज करेंगे आप रिवाइज, ठीक है। पहली बार में करेंगे, आज टॉपिक पढ़ा, कल ज्यादा तो एक बार पलटा लो, अगला टॉपिक पढ़ने के पहले मुश्किल से 2-5 मिनट फट से उसको पलटा लो, अगले टॉपिक पर आ जाओ, फटाफट पढ़िए, ठीक है। जब भी कोई टॉपिक पढ़ा, आपने 5 पेज पढ़े, 10 पढ़े, 50 पढ़े, 100 पढ़ते हो, अगली बार यानी नेक्स्ट डे, नेक्स्ट सिटिंग पर जब आप बैठोगे तो उन पेजेस को आप बिल्कुल ब्रीफ में ही सही बट शॉर्ट रिवीजन कर लेंगे। वो भी फास्ट होना चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल दोबारा पढ़ने बैठ गए। पढ़ने बात अलग है, रिवीजन का तरीका अलग है, ये आपकी स्ट्रेटेजी में शामिल होना चाहिए, पैटर्न आपसे बनना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। अगली बात जो ध्यान रखने की है वो ये है, कुछ भी कंटेंट मत पढ़ो। बहुत कचरा उपलब्ध है बाजार में, कुछ भी, ये नहीं कि उठा के पढ़ने लग गए और फिर
समय ऊर्जा उसमें डाली और फिर उसके बाद में मनवांछित परिणाम नहीं मिल पाए। साहब इस बात को समझिए। तो कंटेंट अच्छा होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, एग्जाम में उससे क्वेश्चन आए हुए होना चाहिए। साहब जी हम जो बताते हैं कंटेंट जो क्लास में पढ़वाते हैं, अभी तक बच्चों का ये रहा बोले सर 95 से लेकर के 98% तक का क्वेश्चन पेपर एज इट इज आया। चाहे जीएस के बारे में बात करो, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करो, हिस्टोग्राफी की बात कर लो, जितने टफेस्ट टॉपिक है उनकी बात कर लो, चाहे इजी टॉपिक की बात करो, बोले सर बिल्कुल सेम छप गया, एज इट इज आ गया। फायदे की बात ये थी एज इट इज छप नहीं गया, बाय लक बाय चांस नहीं था। सच बात तो ये है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा अनुभव है, बहुत रणनीति है और बहुत सारी चीजें हैं, वो एक शॉर्ट वीडियो में नहीं बताई जा सकती। फिर भी इन शॉर्ट में यदि कहा जाए, आप देख लो कि जो आप कंटेंट पढ़ रहे हो उसका लेवल वही है कि नहीं है। ऐसा ना हो कि आपको पेपर इस हायर लेवल का आना, आप उथला उथला टाइप का कुछ कंटेंट मटेरियल रख लियो और पढ़ के चले जा रहे हो। इन बातों को थोड़ी समझो, उसको क्रॉस चेक कैसे करोगे, पीवाईक्यू इसके आधार पे करोगे। गत वर्ष में कैसा पेपर आया था एपी का या उस एग्जाम का जो आप फोकस कर रहे हो, उस आधार पर आप ध्यान रखोगे। आगे बढ़ जाते हैं, लेवल कैसे चेक करोगे, क्या कैसा पैटर्न रहेगा, इस बात को भी समझ लीजिए, वो भी बहुत अच्छे से। देखो सिलेबस आपने देख लिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने देख लिए हैं, अब उसके साथ साथ एडवांस में आप जान लो कट ऑफ, और इस चीज को समझ लो कि आप पढ़ काय के लिए रहे हो। एपी के बारे में यहाँ पर बात चल रही है। एपी के बारे में बात करें तो सबसे पहले कट ऑफ 2 होंगे, ठीक है, और उसके भी सब कैटेगराइजेशन होगा। एक कट ऑफ होगा कि इंटरव्यू कॉल का, यानी कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए। मान के चलिए यूआर कैटेगरी में 150 क्वेश्चन आपके सही हैं आउट ऑफ 200, ठीक, यूआर का कॉल आ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, क्या इतना पर्याप्त है? बिल्कुल भी नहीं है, एडवांस से जान लीजिए। ये है इंटरव्यू के कॉल का कट ऑफ, जबकि अगर बात करें हम सिलेक्शन का कट ऑफ तो कितना होगा, हिस्ट्री सब्जेक्ट की बता रहे क्योंकि वो सबसे हायर जाता है, ठीक है। मान के चलिए कि कम से कम 165/200 होगा। इतने क्वेश्चन आपके रिटर्न में होना चाहिए ताकि एक मीडियम लेवल पर भी आपका इंटरव्यू चला जाए तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित रहे, रुकना नहीं चाहिए। तो पहले ही आप दिमाग में क्या रखो कि आपको किस चीज के लिए पढ़ना है, तो उस लेवल का कंटेंट, ठीक, पहले भी दे चुके हैं एग्जाम, अनुभव है 2 साल 5 साल स्टेट सर्विस फला फला फला, कुछ भी हो, कंटेंट वो पढ़िए जिसमें से क्वेश्चन पेपर आए आपसे बन जाए। कंटेंट इस प्रकार से पढ़िए कि आपको जब सामने क्वेश्चन पढ़े तो आपको याद आ जाए, सिली मिस्टेक्स नहीं हो। साहब जी आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं बिल्कुल करिए, वो चीजें रोकेंगी कैसे, सिली मिस्टेक्स रोकेंगी कैसे? हर बच्चा कम से कम 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन सिली मिस्टेक में गलत करके आता है, वो सब चीजें हम क्लास में बताते हैं, ठीक है, वो आप कर सकते हैं, कर लीजिए। तो ये आपको लेकर के चलना है, देखिए। तो इसके लिए आप यदि समझें 165 के आसपास में, बोले सर इस बार तो कम में आ गया था, एमपीपीएससी के दोनों चीजें बदलती रहती हैं, कट ऑफ लगातार बदलता है, हायर जा रहा है पिछले कुछ वर्षों से। पैटर्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा, उसमें एज इट इज क्वेश्चन तो नहीं छपेंगे, बट ये है कि उसका पैटर्न बदला जाएगा। बोले पिछले बार इस सेक्शन से आया था, इस टाइप की किताब से आया था, नहीं आएगा। उसकी खास कॉमन बात को आपको कीवर्ड को निकालना पड़ेगा, हर यूनिट की हर सेक्शन की अलग अलग होती है, उसको निकालिए। क्रॉस चेक करना चाहते हैं इस बात को, आप सेट का देख लीजिए। पिछले बार एमपी सेट का कट ऑफ गया था कम, इस बार एमपी सेट का कट ऑफ गया हायर, पॉइंट 1। पिछले बार स्टेट सर्विसेज का आपने पेपर देखा, बोलो सर इन सेक्शनों में से आया, इस बार उन सेक्शनों के अलावा बाकी सेक्शनों में से आया, क्या ऐसा अल्टरनेट पैटर्न अपनाया जाता है, इस बात को गौर करिए। इस बार भी आप यदि गौर करें, पिछले बार का एपी का पेपर चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे हिस्टोग्राफी का हो, पेपर 1 का हो, सेक्शन वाइज बात करो तो यूनिट 10 यानी कि एमपी हिस्ट्री का हो, वर्ल्ड हिस्ट्री का हो, अलग टाइप का आया था। इस बार थोड़ी सा बदलाव देखने के लिए मिलेगा, पॉइंट 1, और जो पिछले बार कट ऑफ गया था उससे ज्यादा जाएगा, जैसा कि अभी सेट में हुआ, ठीक है, क्योंकि लोगों की रिदम लगातार बनती चली जा रही है। इस बात को आप समझिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप एडवांस में कट ऑफ को जान लें, और इसलिए जान रहे हैं ताकि अपना कंटेंट मटेरियल क्लास करनी है नहीं करनी है, बैच ज्वाइन करना है नहीं करना है, अकेले हम खुद कर लेंगे अपने बल पे नहीं कर पाएंगे, देख लो। बहुत बड़ा सिलेबस है साहब जी, विशाल काय है, महासागर बराबर है, पेपर 1 का भी पेपर 2 का भी, और उसको बनाने की एक टेक्निक है, वो हम क्लास में बताते हैं, उसमें बहुत मेहनत लगती है। एक एक 1.5 घंटे की केवल एक क्लास होती है, 2 पेपर चल रहे हैं, पेपर 1 भी चल रहा है, पेपर 2 भी चल रहा है, और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कि साहब जी देखो पेपर यहाँ से आएगा, ऐसा ऐसा आएगा। बाकी लोग ऐसी गलती करेंगे,
आपको ये गलती नहीं करनी। एडवांस बता रहे, क्लास ही में सॉल्व करा रहे, क्वेश्चन भी कराते जा रहे हैं, हर टॉपिक के साथ में कराते जाते हैं। एक टॉपिक मतलब 100 क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं, कम से कम बता रहा हूँ। किसी किसी टॉपिक में तो 200 300 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं साथी, कम से कम कह रहा हूँ मैं। आप खुद कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको करना चाहिए इस प्रकार से, इस बात को आप समझ लें। अब 165 वाली जैसे नॉर्मली बात कही, प्रोडक्शन ही है, एक अनुमान ही है, हो सकता है इससे भी ज्यादा चला जाए, हो सकता है इससे भी कम चले जाए, बट एक मोटे तौर पर बात की, इस बात को समझना। 165 क्वेश्चन का मतलब यह हो रहा है कि 40 प्रश्न के आसपास आपका जाएगा पेपर 1 में, और 125 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए किसमें, पेपर 2 हिस्ट्री ऑप्शनल में। और ज्यादा बना सकते हो, बनाइए, क्योंकि लोगों ने बनाए हैं साहब जी, अपने यहाँ के विद्यार्थियों ने बनाए हैं, चाहे वो एमपी सेट वाले हों पिछले बार के, इस बार के एमपी सेट वाले हों, पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर दिया हो, चाहे इस बार देने वाले हों। स्टेट सर्विसेज वाले विद्यार्थी इतना हायर कट ऑफ के बावजूद भी बोले, क्लास के जो रेगुलर विद्यार्थी हैं, ये नहीं कि इधर उधर की फोटो खरीदी हुई टाइप का, रेगुलर विद्यार्थी क्वालिफाई है, बोले सर जी पेपर बना, आराम से बना, 80 उठा लिए, आराम से उठा लिए सर जी। ऐसा कंटेंट चुनो आप, और उसे टाइप से पढ़ो। क्यों? क्योंकि ये कोई फास्ट फूड नहीं है, आपको मेहनत डालनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा, अपना अपने तौर तरीके लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज दिक्कत में आ जाने वाले। तो इस चीज को समझिए, नहीं तो फिर वही अपन ने क्या किया, नॉर्मल कंटेंट अपना चुन लिया, कुछ भी पढ़ रहे हैं। और कई विद्यार्थियों के साथ में होता है जैसा कि बोले सर जी हमारे ले दे के दोनों पेपर में 130-35 के आसपास आ रहे हैं, पेपर 1 में कम हो गया, 30 क्वेश्चन है, 25 से 30 क्वेश्चन, पेपर 2 में थोड़ी सा ये हो गया वो हो गया, बोले सर 130 के आसपास में आ रहे हैं सर जी, 135 हो रहे हैं, 140 हो रहे हैं सर जी, 145 हो रहे हैं, क्या होगा, इंटरव्यू कॉल आएगा नहीं आएगा। समझिए, आपका पहला ही टारगेट हो कि अधिकतम अंक हो, उसकी रणनीति लेके चलें। दूसरी बात है कि मुख्य लिस्ट में आपका आना चाहिए नाम, पहला ही प्रयास आपका हो। झंझट ही नहीं पालो कि अनुपूरक सूची में आ रहा है, वो कैसे आएगा, वो रिटर्न से ही निर्धारित होता है, इसका प्रभाव आगे भी पड़ता है साहब। तो अपना कंटेंट ऐसा रखना जिसमें से पेपर आता हो, ये नहीं कि आप मेहनत बहुत करके जाते हो, बहुत पढ़ते हो। ठीक है, सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं साहब, सभी विद्यार्थी अच्छी मेहनत करते हैं, और एग्जाम उससे मेहनत करवा लेता है। जैसे जैसे पास में आएगा अपने आप मन लगने लगेगा, सबका पढ़ लगेगा, और सब पढ़ते हैं, सब सेलेक्ट नहीं होते हैं, जो उसमें हाईएस्ट बनाएगा यही तो कॉम्पिटेटिव है। तो तरीका ही तो सबसे मेन है, ना कि केवल नोट्स मात्र। ठीक, एक अच्छे लेवल का कंटेंट आपने चुन लिया, उसके बाद में आप आगे बढ़ गए, पढ़ना चालू किया, खुद कर सकते हो, खुद करने लग गए था, वरना दिक्कत होगी। ठीक, अपने टाइम का सही एक मैनेजमेंट सेट करें, पेपर 1 के लिए इतना टाइम देंगे, पेपर 2 के लिए इतना टाइम देंगे। केवल पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चंस भी आपको लगाने चाहिए। सबसे पहले पीवाई की, बिल्कुल मॉडल ऑर्डर पे मत जाओ, अपने यहाँ टेस्ट सीरीज चालू होगी, वो मिलेगी आपको कब, अप्रैल के एंडिंग में, उस समय ज्वाइन कर लेना। एपी की डेडिकेटेड बैच भी है, एपी की डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज भी रहेगी, उससे बहुत लाभ मिलेगा। इसके पहले चाहे एआर की हो, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, चाहे असिस्टेंट डायरेक्टर ग्राम उद्योग की, सबको लाभ मिला। बोले सर जी पेपर में बहुत सारा पेपर हमको बन रहा था, आधा से ज्यादा तो हमने बना दिया नोट से, और बाकी जो टफ सेक्शन बच गए, तो बोले साहब जी आपके टेस्ट सीरीज से कवर हो गए थे, तो ये इस बार भी अपन करने वाले हैं, इस चीज को समझिए। नेक्स्ट जाइए, शॉर्ट में नोट्स अपना थोड़ी सा बनाते चलना, बिल्कुल शॉर्ट नोट, पूरा लिखने छापने मत बैठ जाना, इन बात का ध्यान रखना साहब जी, तो आपको वो चीज बनेगा। तो कंटेंट अपना ऐसा निर्धारित करें, देख लें आपकी सहूलियत किसमें है। अब इसके बाद में बात यह है कि कंटेंट वंटेंट निर्धारित हो गया, मैंने कुछ बुक्स के नाम बता दिए, कुछ और देख लो। एमपीपीएससी में एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है कि कई सेक्शनों का कंटेंट नहीं मिल पाता है, नोट्स नहीं मिल पाता है साहब, ये बुक्स नहीं मिल पाती है, और जो थोड़ी बहुत मिलती भी हैं तो उसके लेवल की नहीं मिल पाती, खासकर जैसे बात करें वर्ल्ड हिस्ट्री का, तो बिखराव बहुत होगा। ठीक है, हिस्टोग्राफी की बात करें, एमपी हिस्ट्री का देखें अपन, तो बिखराव बहुत होगा। बोले साहब जी इस किताब में ये मिल रहा है, पर ये वाला टॉपिक नहीं मिल रहा है, इस किताब में ये टॉपिक मिल रहे तो बाकी नहीं मिल रहे हैं, उस किताब में वो मिल रहा तो नहीं। तो कुछ का आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, और कुछ आपको बुक्स परचेज करनी चाहिए, उससे पढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन है साहब जी। ठीक है, हिस्टोग्राफी का अपना नोट शायद 15-20 दिन के बाद में आए, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, एक जनरल बात बताइए। अभी वर्ल्ड हिस्ट्री का नोट्स अवेलेबल है, और यूनिट 10 मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, उसका नोट्स अवेलेबल है साहब, जिसके लिए नोट्स की जरूरत है वो हम उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है, हिस्टोग्राफी का करवाएंगे, पहले क्लास में उपलब्ध कराएंगे, बाद में बाजार बाजार में देंगे, देखते हैं।
नेक्स्ट जाते हैं, तो कंटेंट अपना सही तरीके से चुनिएगा। सबसे पहली बात, ऐसा मत चुनिएगा कि अपन ने उससे पढ़ तो लिया परंतु उसमें से पेपर ही नहीं आ रहा या उस टाइप का नहीं आ रहा। इस बात को ऐसे भी समझो कि बोले सर हमने तो अभी नेट क्वालिफाई किया, हमने तो जेआरएफ उठाया हुआ है, हमने तो अभी सेट क्वालिफाई किया, हमने तो फलाना किया है, या हम इतने साल से पढ़ रहे हैं। इस बात को समझिए, एमपीपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर का लेवल, जो पैटर्न होता है वो अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल आप नेट के लिए पढ़ रहे हैं, काम नहीं आएगा। आप मेहनत बहुत ज्यादा कर लेंगे, जो सेलेक्ट होने वाला हो सकता है उससे भी ज्यादा कर लें, पर वो चीज काम नहीं आएगी। एमपीपीएससी को एमपीपीएससी के तरीके से पढ़ना पड़ेगा। उसके ताले की चाबी अलग है क्योंकि उसका ताला अलग है। ये नेट का ताला भले ही बड़ा है, जेआरएफ का ताला भले ही बड़ा है, और उसकी चाबी इसमें काम नहीं आएगी। सेम बात बता रहा हूँ, थोड़ी बहुत काम आएगी, ज्यादा काम नहीं आएगी। उस चीज को एनालाइज करिए, हर सेक्शन को करिए, हर यूनिट वाइज करिए साहब जी, और उसके हिसाब से अपनी बिल्कुल ऐसी फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी बनाइए कि आपका इंटरव्यू कॉल आना ही चाहिए, सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। उसके लिए ही तो हम लोग होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पी वाई क्यू जरूर देखना साहब जी, इस बात का ध्यान रखना, एमपीपीएससी अपने पैटर्न में हर बार थोड़ी बहुत बदलाव करता रहता है, 19-20 करता रहता है साहब जी। ठीक है, अब एक टॉपिक पर भी बात कर ही लेते हैं लगे हाथ। जैसे कि आप देखें कि वैदिक साहित्य पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, सब में कॉमन है। इस पर क्वेश्चन आते हैं। किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं? नॉर्मली आप देखें कि बोले साहब जी ये बताइए, जैसे अभी ही आया था, बोले साहब जी कठोपनिषद किसका हिस्सा है, श्वेताश्वर उपनिषद किसका हिस्सा है, जैमिनी किसका है, मैत्रायणी किसका है, ऐतरेय किसका है, कौशिकी किसका है, गोपद किसका ब्राह्मण है साहब जी। ठीक है, प्रश्न उपनिषद किसका है। इस तरह से क्वेश्चन आते रहते हैं। इसको ऐसे पढ़िए आप कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए, आपका पढ़ा हुआ से आ रहा है तो आपको बनना चाहिए, आप सटीक लगाएं, कम से कम समय में लगाएं, सही लगाएं और आगे बढ़ जाएं। आपका तरीका ये होना चाहिए। ठीक, आप चाहे फुल टाइम स्टडी करने वाले हो, चाहे आप जॉब वाले हो, चाहे कोई भी ऐसी चीज हो, इस बात को समझिए। पढ़ने के दौरान में कई विद्यार्थियों को मैंने देखा, बोले सर जी हम लोग तो जॉब में है, लाइव क्लास कैसे अटेंड करेंगे, टाइम कम मिलता है तो रिकॉर्डिंग भी कैसे देखेंगे। हमारे यहाँ जो विद्यार्थी करते हैं वो बता देता हूँ सर जी, मैक्सिमम लोग क्योंकि जॉब में ही हैं। एक ब्लूटूथ परचेज करना है आपको, जो कि आपके पास में या तो पहले ही से होगी, केवल उसको लगा के आपको सुनते रहना है क्लास को, बस सुनते रहो बस आप। जरूरी नहीं है कि आप विजुअल्स देखेंगे, मोबाइल की तरफ देखेंगे। चालू कर लिया आपने क्लास को, लाइव क्लास है, जेब में रखा हुआ मोबाइल, पर्स में रखा हुआ है, कान में लगाए, एक कान में सुने जा रहे हैं। इतने में आपको टॉपिक बनेगा, बीच बीच में अगर टाइम मिला थोड़ा सा देख लिया, अच्छा ये चीज बारे में फिर रख लिया, क्योंकि आप वेल एक्सपीरियंस्ड हैं। ठीक है, आप सुन लेंगे ना, उतने में काम बन जाएगा, समझिए बात। क्योंकि हम हमेशा इस चीज पर बात करेंगे कि वो काम कैसे हो सकता है, उसका समाधान क्या है, समाधान पर बात करेंगे। इस चीज पर नहीं कि ये समस्या है, वो समस्या कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता, असंभव है, इस पर बात नहीं करेंगे। सारी समस्याएं हैं अपनी जिंदगी में, दुनिया में सबसे ज्यादा समस्याएं अपने ही पास में है। इन सब के बावजूद सिलेक्शन कैसे होगा, इस समाधान पर ही हम बात करेंगे। क्लियर है? तो हम कैसे कर सकते हैं, हम सदैव उस पर फोकस रहेंगे। तो ऐसे बहुत तरीके हम क्लास में बताते हैं, सब कुछ वीडियो में नहीं बता पाएंगे। बहुत सपोर्ट करते हैं, बच्चों को बहुत हेल्प मिलती है साहब जी। उन तरीकों से आप पढ़ेंगे तो आराम से आप जॉब के दौरान में भी कर सकते हैं, और कर रहे हैं बहुत सारे लोग साहब। अटेंड कर लेते हैं क्लास, पूरा ना सही, जहां बोले सर काम आ गया था एकदम से छोड़ दिया था वहां से, तो वहां से रिकॉर्डिंग देख लेना, लाइव नहीं देख पा रहे हो तो। ठीक, कंटेंट से आप टच रहते हैं, परिचित रहते हैं कि इसके लिए ये पढ़ना, इसके लिए ये पढ़ना, इसके लिए क्वेश्चन बैंक ये लगाना, इसको यहाँ से नहीं लगाना, ये वाला बेकार है, ये कचरा है, बिल्कुल मत लेना। ठीक है, ये सारी चीजों से आप परिचित रहते हो। इस टाइप से क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसको ऐसे ऐसे सॉल्व करो। एक नजर मार लियो, समझ जाते हैं, अच्छा ठीक ठीक ठीक। ठीक है, क्यों? क्योंकि समझदार को इशारा काफी होता है। ठीक है, तो थोड़ी सा इस प्रकार से अपन चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे कि ये एक बहुत ही खास टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे आपका पेपर 2 हो हिस्ट्री का, चाहे पेपर 1 हो। कैसे पढ़ें इसको, किस प्रकार से अपन बनाएं कि अपन को ये बन जाए साहब जी। ठीक है, टेक्निकल वे में पढ़ो। इतने सारे टॉपिक हैं, हजारों टॉपिक है, उसमें से एक टॉपिक का केवल एक छोटा सा सेक्शन आपको मात्र ये बता रहे हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि देखो अच्छा ये तरीके की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी इसके अंदर में बहुत कुछ बताते हैं क्लास में, हर टॉपिक में इस प्रकार से बताते हैं। एक छोटा सा आप देख लीजिए कि किस प्रकार से होगा। हमेशा इससे क्वेश्चन आते हैं और उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक, अभी केवल इसके लिस्टों के बारे में बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं वैदिक साहित्य, वेद लिखे गए, टोटल कितने वेद हैं? 4 वेद हैं, 1 2 3 4। उन सभी ग्रंथों को समझाने के लिए विभिन्न ग्रंथ लिखे गए, चाहे ब्राह्मण ग्रंथ हो, चाहे अरण्य हो, चाहे उपनिषद हो। ठीक है,
किसी का ये है, किसी का ये है, किसी का ये है, किसी का ये है। ठीक, आपने पढ़ लिया नॉर्मली, बार बार पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, फिर भी कंफ्यूजन हो जाता, होता है कि नहीं होता, बताना था। ठीक है, अब इसको ऐसे बनाए कि अपन एक से दो बार पढ़ लें, ठीक है, या एक बार भी पढ़ लें और एक रिवीजन कर लें, तो उसके बाद अपन को कभी कंफ्यूजन ना हो। कैसे बनाएंगे आप उस चीज को, चलिए देखते हैं। कुछ पैटर्न है, कुछ तरीके हैं, उनको बहुत अच्छे ध्यान रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऋग्वेद का मतलब क्या है साहब जी, एक ही है, क्योंकि जब ये लिखा गया तब ये एक अकेला ही लिखा गया था, ये बाकी तीन साथ में लिखे गए थे, ये बात आप जानते हैं। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, क्लियर। ऋग्वेद क्या है, एक अकेला है, सब पे भारी वाली बात है, एक ही उसका कोड है। इसका मतलब है ए से क्या होगा, ऐतरे, को से क्या होने वाला, का से कौशतकी। जब भी आपसे कहा जाए कि ऋग्वेद का कीवर्ड क्या है, तो आप क्या बताओगे, बोले सर जी एक है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, बोले साहब ए फॉर ऐतरी, का से कौशतकी। ऋग्वेद के अरण्य ग्रंथ, बोले ए से ऐतरे, का से कौशतकी है। ऋग्वेद के उपनिषद, बोले ए से ऐतरे, का से कौशतकी। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन आएगा कि ऐतरेय उपनिषद किस वेद का हिस्सा है, क्या बताओगे, एक, ए फॉर ऐतरेय, का से कौशतकी, खत्म बात। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, दूसरा सेक्शन दिया हुआ है आपको यजुर्वेद साहब जी। यजुर्वेद का कीवर्ड क्या है साहब जी, बोले साहब जी शात, क्या है, शात, वृहत, वृहत, कट, ईशम, कुछ ऐसे बनाइए जरा सा, ठीक है। शात से क्या है, शात से शतपथ ब्राह्मण है, ता से तैतरी है, दैट इज शात। वृहत यानी कि बृहदरण्यक बोले चाहे बृहदरण्यक उपनिषद बोल दिया जाए, अरण्य ग्रंथ चाहे उपनिषद, वृहत। ता से आप देखेंगे तैतरी, ये ऐतरी था, ये ता से क्या है, ये तैतरी है। ये किसका हिस्सा है, यजुर्वेद का, क्योंकि यजुर्वेद का कोड ही क्या है, शात, वृहत, कठीशम। सिंपल सी बात है। कठ ईशम, कठ बोला जाए तो कठ उपनिषद किसका हिस्सा है, बोले यजुर्वेद का है। कठ ई से ईशोपनिषद किसका है, यजुर्वेद का है। शा से बोला जाए श्वेताश्वर उपनिषद किसका है, यजुर्वेद का है। माँ से मैत्रायणी संहिता किसका है, यजुर्वेद का है। बृहत, कठ, ईशम, बात क्लियर है, ये इसका सेक्शन हो गया। और आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट सामवेद के बारे में बात करें। सामवेद, सामवेद क्या है साहब जी, ये एक है, ये सात है, सात वाला सात है। ये जो है ये पांच छह है, क्या है, पांच छह है। पांच से क्या होगा, पंचविश, छह यानी कि षड, पांच छह, पांच छह जाओ, कौन जाओ, पांच छह लोग जाओ, ठीक, पांच छह जाओ। जाओ से जैमिनी होने वाला है, तो पांच से क्या है, बोले पंचविश, छह से क्या है, बोले साहब जी षडविश, जाओ से क्या है, जैमिनी। कौन जाओ, बोले साहब जी छंदूक जैन, ठीक है, छंदूक जैन। छंदू जैन हो गया छंदों के उपनिषद, कहाँ से हो गया, केन उपनिषद। जैन से हो गया जैमिनी, बात खत्म है। तो सामवेद का कोड क्या होगा, पांच छह जाओ छंदूक जैम, बन जाएगा अपन को। ये सामवेद के हो गए, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लास में ये चीज बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में बताते हैं, तो एक छोटा सा एक ट्रेलर मात्र है साहब, सच बात है। जब कुछ इस प्रकार से पढ़ोगे और हर सेक्शन को पढ़ना, हजारों टॉपिक हैं, उन सभी को जब ऐसे तैयार करो, तब वो कमांड होगी कि एग्जाम में क्वेश्चन आए कभी गलत ना हो, तब बनेगा 160 65 70 नंबर आपका। ऐसे ही थोड़ी बस पढ़ के चले गए, पलटा के चले, ऐसा कुछ नहीं होता। बोले मेमोरी तेज है कम है, सबकी एक सी होती है, किसी की ज्यादा कम नहीं होती, फालतू बात है। बोले नहीं वो प्रतिभाशाली है, बिल्कुल बकवास बात है, सब एक ही से प्रतिभाशाली है। किसी ने कितना भी भेदभाव आपके साथ किया हो, ईश्वर ने नहीं किया है। आगे बढ़ जाते हैं। छंदूक जैम, अथर्ववेद पर आ जाओ। ये क्या है साहब जी, अथर्ववेद जो है वो हमारे गोप मामा है। कौन है, गोप मामा है, क्लियर, खत्म है बात। तो अथर्ववेद के बारे में बात करें तो गो से हो जाएगा गोपथ। अगर बात करें हम अरण्यक की, नो अरण्यक कोई नहीं है, गोप मामा। पा से उपनिषद आ जाने वाले हैं, तो पा से प्रश्न उपनिषद है, माँ से मुंडक है, माँ से मांडुक है, बात खत्म। यदि गौर से देखा जाए तो ऋग्वेद का कोड क्या हो गया, बोले साहब जी एक। यजुर्वेद का क्या हो गया, बोले साहब जी सात वृहत कठीशम। सामवेद का क्या हो गया साहब जी, बोले साहब जी पांच छह छंदूक जैम। अथर्ववेद का क्या हो गया, बोले साहब जी गोप मामा, बात खत्म है। इस प्रकार से पढ़ा। तो ऋग्वेद का क्या देखा आपने, बोले एक, ए से क्या होगा, ऐतरे होगा, का से कौशतकी होगा। पूरा इजी है ऋग्वेद में।
यजुर्वेद का क्या होगा, बोले साहब जी शात बृहत कठीशम। ठीक है, शा से क्या होगा शतपथ, ता से क्या होगा तैतरी, बृहत कठीशम, बृहत से बृहदारण्यक होने वाला, ता से क्या होने वाला है आपका तैतरी, कठीशम। का से कट से क्या है, बोले साहब जी कठोपनिषद है। ई की मात्रा से क्या है, बोले साहब जी ईशोपनिषद है। शा से क्या है, श्वेताश्वर है। माँ से क्या हो जाने वाला है, बोले साहब जी मैत्रायणी संहिता। क्लियर बात है। नेक्स्ट सामवेद का क्या है, बोले 5-6 जाओ, चंदूक जैम। बात क्लियर है, फुल फॉर्म बना देंगे। इसी प्रकार से अथर्ववेद में क्या कहा, गोप मामा। क्लियर है ये पूरा पूरा टॉपिक तैयार हो गया। अब वो बोले साहब ये बना कि नहीं बना, ठीक है, बनेगा कि नहीं बनेगा। हर टॉपिक मैंने कहा आपको कुछ ऐसे ही तैयार करना है आपको। ठीक है, चलो बनता है कि नहीं बनता एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, बशर्ते आपने बहुत गौर से सुना हो, मिस नहीं किया हो। बहुत गौर से सुना हो और आपने मिस नहीं किया हो तो अपन देख लेते हैं। चलिए, जैसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है कि ये बताइए कि प्रश्नोपनिषद किस अथर्वेद किस वेद का हिस्सा है, सॉरी, प्रश्नोपनिषद किस वेद का हिस्सा है, क्या बताओगे, अथर्वेद का। आपसे कहा जाए षड्विश ब्राह्मण किसका हिस्सा है, षड यानी कि 6, क्या बताने वाले हो षड, क्योंकि कोड क्या है आपका सामवेद का, बोले 5-6 जाओ, 5-6 वहां वो 6 आया, आपने उठा के ये लगाया, उठा कर पूछेगा कि मैत्रायणी संहिता किसका हिस्सा होने वाला था जी। तो आपने कोड पढ़ा है साहब जी, वृहत कठीशम। माँ से क्या था आपका, बोले साहब जी मैत्रायणी करके होने वाला किसका हिस्सा हो जाएगा, बात खत्म है। इसमें पूछा जाता है फिर तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, और अगेन पूछ दिया जाएगा, बोले साहब जी ऐतरेय उपनिषद या ऐतरेय ब्राह्मण किसका हिस्सा है, बोले साहब जी एक एक किसका कोड है, बोले साहब जी यजुर्वेद किसका हिस्सा होने वाला है, यजुर्वेद का। क्लियर बात है। वहीं कहा जाए कौशतकी किसका है, बोले एक का से क्या है, कौशतकी किसका हिस्सा होगा, इसका होने वाला था। ठीक है, वहीं कह दिया बोले तैतरी किसका हिस्सा है, तो आपने क्या पढ़ा है, बोले साहब जी वृहत कठीशम, शात वृहत कठीशम करके पढ़ा है, तो वृहत कठीशम। ता से क्या था, बोले साहब जी तैतरी, किसका पढ़ा हुआ आपने उठा करके, बोले साहब जी यजुर्वेद का। बन रहा है कि नहीं बनता, ये इतने विशाल का टॉपिक का एक छोटा सा हिस्सा है, हजारों टॉपिक हैं, उसमें से एक टॉपिक का भी केवल 1% है जो आपने अभी क्लास में सुना, क्योंकि इतने शॉर्ट वीडियो में इतना ही संभव नहीं है। अब इसके अंदर की जो डिटेल्स है वो सारी चीजें क्लास में एक एक पॉइंट आउट करके विथ क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन और जो भविष्य में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनके साथ में बताते हैं। बताइएगा जरूर कि कैसा लगा पैटर्न आपको पढ़ने पे, ये बन पा रहा है आपको कि नहीं बन पा रहा है, ये बताइएगा आप, क्या अनुभव है, क्या तरीका है। तो सिंपल था। फिर जब आप इसको रिवाइज करोगे तो देखो पूरा एक एक शब्द रिवाइज नहीं करोगे, आप क्या रिवाइज करने वाले हो, ऋग्वेद का क्या बताया आपको, बोले साहब जी एक, यजुर्वेद का क्या बता दिया, बोले साहब जी शात वृहत कठीशन। ठीक है, सामवेद का क्या बता दिया आपको, बोले साहब जी 5-6 जाओ छंदोक जैन, अभ्यास कर लिया। वहीं अथर्ववेद के बारे में क्या बताया, बोले साहब जी गोप मामा, पूरे पूरा आगे इनका फुल फॉर्म बना करके बोल करके देख लिया, प्रैक्टिस कर ली। जब ये टाइप का रिवीजन करोगे तब हेल्पफुल रहेगा, एग्जामिनेशन हॉल में काम आएगा, चीजें याद आएंगी, कंफ्यूजन नहीं होगा, बनेगा सही लगा के आओगे। ये नहीं कि बाद में आंसर की बैठ के मिला रहे हैं, पता नहीं कितना जा रहा है कितना, पहले ही आपको पता है कि हमारा इतना स्कोर जा रहा है हर टॉपिक को, क्योंकि आपने इतने अच्छे से पढ़ा हुआ है। या तो आप सेल्फ स्टडी में करो या फिर क्लास में जैसा हम बता रहे हैं चुपचाप वैसे करो। सेल्फ में करोगे तो ये है कि इस चीज को डेवलप करने में बहुत समय लग जाएगा। क्लास में ये है कि बोले साहब फटाफट बताते चले जा रहे हैं, हर सेक्शन की पढ़ने की एक स्टाइल, एक तरीका है, कुछ कोडिंग्स हैं, कुछ पैटर्न है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब बताते चले जाए, तो आपको दिमाग नहीं लगाना, केवल एक्सेप्ट बस करते जाना है, तो वो फायदा मिलेगा। और आपको इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ साहब जी की बैच ज्वाइन कर लिए, क्योंकि अकेले पढ़ना बिना अनुभव के साथ में, ठीक है, खतरनाक हो सकता है। कोई अनुभवी व्यक्ति आपके पास में हो, आपके साथ में हो, वो आपको रास्ता बताते चला जाए, आप उस तरीके से पढ़िए साहब जी, बहुत लाभदायक होगा। क्यों, क्योंकि बार बार आप प्रयोग नहीं कर सकते। जो बोले हमने पिछले बार भी दिया था, एक क्वेश्चन से रह गया, अरे साहब जी 2 क्वेश्चन से हो भी जाता तो भी क्या था, केवल इंटरव्यू कॉल, फिर वहां दुख होता कि बोले इंटरव्यू का आप इतना स्कोर खींचे ही लो कि बोले साहब जी रिटर्न भी निकलेगा, इंटरव्यू भी दोगे, फाइनल सिलेक्शन भी होगा। उन सबके तौर तरीके होते साहब जी। यही वजह है कि आज भी भारत में आप देखेंगे कि अनुभवी शिक्षकों को लोग क्यों ज्वाइन करते हैं, उसकी वजह है, उनको ज्वाइन करते भले ही बता दें, झूठ बोल दें कि बोले मैंने तो कहीं कोचिंग नहीं करी, भली 5 जगह करी हो, करते हैं साहब जी। ठीक है, क्योंकि उनका जो इतने वर्षों का लाभ होता है वो उन्हें मिल जाता है।
यही वजह है कि जितने भी सक्षम संपन्न विद्यार्थी होते हैं उनको ज़्यादा चांसेस मिल जाते हैं। आप इस बात को गौर करिएगा, क्योंकि आप एक-एक चीज़ का इतना पैटर्न डेवलप करते रहोगे, तरीके डेवलप करते, बहुत लंबी प्रक्रिया कर लोगे, बिल्कुल मना नहीं कर रहे, बहुत लंबी प्रक्रिया। और आपको अभी एग्ज़ाम देना सामने है, फटाफट निकालना है, आगे बढ़ना है। ज़िंदगी भर ये काम थोड़ी करना है। टीचर बनना है कि अधिकारी बनना है? सीधी सी बात है, टीचर नहीं बनना है, अधिकारी बनना है। अधिकारी बनना है तो बहुत स्मार्ट टैक्टिक अपनाइए साथी आप, और उस प्रकार से पढ़ने का प्रयास करिए। अपने पास में उसका बैच है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। ये कंटेंट आपको मिलता है, क्लास के ग्रुप में आपको ऐड किया जाता है, पीडीएफ मिलती है, लाइव क्लासेस मिलती है, लाइव अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी उसकी मिलती है साहब जी। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज भी है, 10 टेस्ट सीरीज है, अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है, आईएमपी क्वेश्चंस बता रहे हैं, क्लास में सॉल्व करा रहे हैं, हर टॉपिक के साथ में करा रहे हैं, कंटेंट बताया जा रहा है, बुक्स बताई जा रही हैं, 10 प्रकार की बताई जा रही है, एक नहीं 10 प्रकार की बताई जा रही है। आप इतना पढ़ सकते हो? बोले साहब टाइम ज्यादा है। अच्छा, ये मोटी किताब पढ़ सकते हो? बोले नहीं सर, इतना नहीं कर पाएंगे, ये पतली वाली पढ़ लो। तुम एक काम करो, ये पीएससी के लिए काम आएगी। बोले और क्या आपके पास में? तो वो बताते हैं, बोले सर हमारे पास में अलमारी भर के है, उसको अलग कर दो। बिल्कुल नहीं करो अभी। जितनी ज्यादा उतनी फेल होने की संभावना, जितनी कम क्वालिटेटिव उतने ही सेलेक्ट होने की संभावना। इस बात को कब समझोगे? ठीक है, ये सारी चीजें बताते हैं। एग्जाम तक वैलिडिटी है, एग्जाम की डेट वेट थोड़ी बहुत आगे बढ़ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, वैलिडिटी बढ़ा देंगे। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही उपलब्ध है सेम टाइम पर, रियल टाइम पर। क्या कहा? ऑनलाइन तो है ही है, वो तो कोई बात ही नहीं है, ऑफलाइन भी आप अटेंड कर सकते हैं, ये फायदा है। और फिर आप उसको एंजॉय करके देखिए, मजा आएगा आपको हिस्ट्री पढ़ने में, पेपर 1 पढ़ने में साथी। लाइफ चेंजिंग पैटर्न होगा, ये बिल्कुल तय बात है, भले ही आप 5 साल से, 7 साल से, 10 साल से तैयारी कर रहे हो। कोई विकल्प नहीं है इन चीजों का। मैं आपको सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि इतने शॉर्ट एंड स्वीट वे में, इतने कम टाइम पर उसको कैसे कवर किया जाए, वो सब कुछ बताया गया है। हर वह क्वेश्चन आपका क्लास में सॉल्व करवाया गया है, बताया गया है, डाउट्स बताए जाते हैं। ठीक है, ये नहीं कि बोले डाउट पूछना तो 2 दिन बाद पूछना, नहीं, अब भी रियल टाइम पे पूछ लो, अब भी बता दे रहे, सबको क्लियर हो जाएगा। अच्छी बात है, क्वेश्चन पूछा बच्चे ने, उस एक बच्चे का डाउट हो सकता है कोई 4 और का भी हो, पर पूछा तो एक ही ने। अभी बता दे रहे लाइव क्लास के दौरान, वो अभी सॉल्व हो जाएगा तो बाकी के भी तो काम आएगा ना। ये लीजिए साहब जी, ये सारी चीजें आपको बैच में मिल जाएंगी। और अभी स्पेशली होली के लिए चल रहा है ऑफर, अब ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी भी लेट कर रहे तो दिक्कत होगी। एक शॉर्ट क्लास, एक शॉर्ट तरीका आपने इस चीज का देख लिया, बताइए कैसा लगा? बन पा रहा, नहीं बन पा रहा साहब जी? और जो रणनीति के तरीके बताए, पढ़ने का तरीका बताया, उस बात को ध्यान रखिए साहब। कितने ऑनलाइन आ जाए, कितने डिजिटल स्ट्रक्चर हो जाए, कितने ही एआई आ जाए, कितने ही कंप्यूटर आ जाए, मनुष्य का महत्व और मनुष्य में भी गुरु का महत्व कभी कम नहीं होगा, ये तय बात है साहब जी। ठीक, क्योंकि दुनिया अपग्रेड हो रही है, वो भी अपग्रेड अपने आप को करते हैं, और करना पड़ता है अगर सरवाइव करना हो तो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अच्छे से अच्छा करेगा वो डेफिनेटली सिलेक्शन उठाएगा। वही चीज प्रक्रिया आपको अपनानी है, किसी भी हाल में अपना पेपर बिगड़ने नहीं देना, सिलेक्शन लेना ही है, डेफिनेटली लोगे। सफिशिएंट टाइम है, अभी भी तैयार किया जा सकता है आराम से। जो अनुभव दे रहे हैं, जो चीजें बता रहे हैं, उस प्रकार से पढ़िए, आराम से पढ़ लोगे, रिवीजन कर लोगे, उठा लोगे साथ ही। ज्यादा समय इधर उधर बर्बाद कर दोगे और बाद में फिर परेशान हो जाओगे, वैसा नहीं करना है साथ ही। इसलिए बात माने, जो तरीके बता रहे हैं वो चीज से पढ़ें। एक छोटा सा तरीका बताया साहब जी आपको अभी यहाँ पर, अभी इसके आगे के बहुत पैटर्न है कि एक एक चीज के अंदर में बताएंगे साहब जी। देखो मैथ्रायणी में ऐसे ध्यान रखने की, इसमें ये पूछा जाता है, इतना सब कुछ है, सब कुछ नहीं आ जाएगा एग्जाम में। एग्जाम में आएगा क्या? इसके अंदर का आएगा क्वेश्चन। जब भी ये क्वेश्चन आए तो उठा करके क्या बताना, ये वाला आंसर होगा। क्यों होगा? ये भी टॉपिक को पढ़ने का तरीका तो छोड़िए साहब जी, कंटेंट और बुक्स तो छोड़िए, हम तो क्लास में एक से एक तरीके ये भी बताते कि देखो तुक्का भी मारना। नहीं बन रहा है कोई क्वेश्चन, टफ आ गए हैं 5-10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन नहीं बन रहे, 20 क्वेश्चन नहीं बन रहे, तुक्का भी मारना, तो तुक्का मारने की ये तरीका, देखो आपका आंसर हमेशा सही होगा। वो तक सिखाते हैं, वो तक बताते हैं, क्योंकि इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। ये इनके इन पकड़े आपको अधिकतम क्वेश्चन सही बनाने ही बनाने हैं। बहुत टफ कंपटीशन है। इस समय का सदुपयोग करिए, इस ऑफर का सदुपयोग करिए, इस अनुभव का सदुपयोग करिए, लाइफ में आगे बढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।